हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, द हीट एंड कंबस्शन। तो इसके हमने थोड़े से टॉपिक पढ़ लिए थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम इग्निशन टेम्परेचर पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज़ 4.4 क्वेश्चन बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द बर्निंग कैंडल। तो सबसे पहली बात, तो इसको करने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। जैसे ही आप कैंडल के साथ इसको जलाने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कहीं आपका हाथ जल ना जाए। मेक 2 पेपर कप बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप एंड हीट बोथ द कप सेपरेटली विद द हैंडल एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो देखो, सबसे पहले आपने करना क्या है, 2 पेपर लेने हैं आपने और उनका जो है कप शेप स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, फिर आपने उसमें एक कप में 50 ml वाटर डालना है और दूसरा कप आपने खाली रखना है। फिर आपने 2 कैंडल जलानी है और जो है दोनों के ऊपर आपने उनको इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, उससे क्या आपको ऑब्जर्व होता है। व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप, व्हाट हैपन टू द पेपर कप विद द वाटर, डज द वाटर इन द कप बिकम हॉट। तो क्या होता है, जो खाली वाला जो आपका पेपर कप है उसके साथ क्या होगा, और जिसमें वाटर है उसके साथ क्या होगा, क्या जो वाटर है कप के अंदर वो गर्म हो जाएगा। नाउ इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन बी इवन बॉयल द वाटर इन द पेपर कप। तो सबसे पहली बात, जो आपका खाली वाला पेपर कप है वो तो जल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पेपर को डायरेक्ट आप हीट के साथ रखते हो तो जल जाता है। पर जो दूसरा जो कप है जिसमें आपने वाटर डाला है, वो आप देखोगे कि आप उसके अंदर पानी को बॉयल भी कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमिनन। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या साइंस है। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। तो ये है इसमें प्रोसेस, दैट इज कंडक्शन। ठीक है, जो हीट हम उस पेपर कप को दे रहे हैं, वो हीट वो जो पेपर कप है वो उसको वाटर को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड। तो इसी कंडक्शन की वजह से जो इग्निशन टेम्परेचर है वाटर पेपर का वो नहीं पहुंच पाता है वहाँ तक, मतलब जितना उसको जलने के लिए इग्निशन टेम्परेचर चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है। पेपर इज नॉट रीच एंड हेंस डज नॉट बर्न, तभी वो जलता नहीं है। द सबस्टांस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन बी इजिली कैच फायर विद द फ्लेम इज कॉल्ड इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एकदम से फायर को कैच करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं इनफ्लामेबल सब्सटेंस। एंड एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लामेबल सब्सटेंस जैसे पेट्रोल है, अल्कोहल है, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस एलपीजी है। तो आप देखते हैं कि कितना एकदम से पेट्रोल को, मतलब थोड़ी सी भी आग लगती है, मान लो एक चिंगारी भी होती है तो वो एकदम से जलना शुरू करता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस है। तो क्या आप और सब्सटेंसेस की लिस्ट बना सकते हैं जो इनफ्लामेबल हो? तो आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो इनफ्लामेबल होती है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब देखो, हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग ऑफ आउट इन होम शॉप एंड द फैक्ट्रीज। तो आपने सुना होगा कि कभी आग लग जाती है घर में, दुकान में या फैक्ट्री में। तो क्या आपने कोई एक्सीडेंट देखा है, तो आप उसके ऊपर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, और अपना जो एक्सपीरियंस है अपनी क्लासमेट के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरियाज। इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू कॉल द फायर सर्विस। तो आप अपने सराउंडिंग में जो फायर सर्विस मैन होते हैं उनका नंबर आप लेके रख सकते हैं, और उसको आप अपने जब भी कभी पड़ोस में या फिर कभी सराउंडिंग में कहीं पर भी आग लगती है तो आप उनको एकदम से कॉल करके बुला सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। तो सबको फायर सर्विस का नंबर याद होना चाहिए। डज योर सिटी टाउन हैव द फायर ब्रिगेड स्टेशन। क्या आपके जो सराउंडिंग में टाउन है, सिटी है, वहाँ पर कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है? व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव व्हाट डज इट डू? It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that the temperature is brought below its ignition temperature. These prevent the fire from spreading. Water vapors also surround the combustible material, help in cutting off the supply of air so the fire is extinguished. तो देखो, सबसे पहले जो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं ना, तो वो सबसे पहले ये पता करते हैं कि आग जो है वो किस वजह से लगी है। ठीक है,
तो ऑटोमेटिकली पता होता है जैसे घर में आग लगती है या फिर इलेक्ट्रिकल शॉक से हुआ तो उस प्लेस पे जो है पानी से आग नहीं बुझाई जाएगी, ठीक है। अगर सिंपल लकड़ी से आग लगी है, ठीक है, लकड़ी के साथ आग लगी है तो उसको जो है पानी से बुझाया जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उनके पास पाइप्स होते हैं, उसमें वाटर होता है और वो उस वाटर को आग के ऊपर फेंकते हैं। उससे क्या होता है, जो आपका मटेरियल है, कंबस्टिबल मटेरियल है जो जल रहा है, उसका इग्निशन टेम्परेचर डाउन हो जाता है, फिर वो बुझ जाती है। और इसके साथ साथ जो पानी के वेपर्स होते हैं वो कंबस्टिबल मटेरियल को भी घेर लेते हैं, ठीक है, और उससे जो सब्सटेंस है वो आग को नहीं पकड़ सकता, ठीक है, और आपकी आग जो है बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर इज 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग द फायर। तो पढ़ लिया आपने कि 3 चीज़ें जरूरी होती है आग को, किसी भी चीज़ को, फायर को प्रोड्यूस करने के लिए। एक तो आपके सब्सटेंस होना चाहिए जो आग पकड़ेगा, दूसरा आपके पास मटेरियल होना चाहिए जिससे आप आग लगाओगे, तीसरा आपके पास इसमें जो है एक ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो आग नहीं पकड़ेगा। कैन यू लिस्ट दिस रिक्वायरमेंट? देयर इज़ अ फ्यूल, एयर एंड हीट, ठीक है। तो फ्यूल है जो आपके पास वुड हो गई तो वुड है फ्यूल, एयर होनी चाहिए मतलब हवा होनी चाहिए सराउंडिंग में, और तीसरा है हीट। टू रेज द टेम्परेचर द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। जैसे आपके पास माचिस होगी तो उसकी हेल्प से आप उसको जला रहे हो, ठीक है, तो वो लकड़ी होगी तो वो नहीं जलेगी, तो आपको उसके लिए सबसे पहले छोटी चीज़ों को जलाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद वो पेपर वगैरह हो गया उनको जलाएंगे, फिर आपकी जो वुड है वो आग पकड़ेगी। ये हमने पीछे पढ़ लिया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट। तो फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट, या अगर हमने फ्यूल हटा दिया तब भी आग नहीं जलेगी, अगर एयर हटा दी तब भी आग नहीं जलेगा। एक या दो चीज़ों को अगर हमने यहाँ से निकाल दिया तो आपकी फायर जो है नहीं जलेगी। ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। नोटिस दैट द फ्यूल इज इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो आप बहुत सारे चीज़ों में नोटिस करते हैं कि जो फ्यूल है मोस्ट केसेस में उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास फ्यूल ही नहीं होगा तो आग हम नहीं जला सकते। इफ़ फॉर इंस्टांस अ बिल्डिंग कैचेज फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। तो जैसे मान लो किसी मकान को आग लगती है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है एज अ फ्यूल काम करती है। पूरी की पूरी बिल्डिंग में आग लग रही है तो पूरी बिल्डिंग जो है फ्यूल है एक तरीके से, ठीक है। तो आपने अपने स्कूल में इस तरीके की स्ट्रक्चर देखी होगी। तो ये क्या चीज़ है? फायर एक्सटिंग्विशर। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। तो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो अग्निशामक यंत्र बोलते हैं इसको, अग्निशामक मतलब अग्नि को बुझाने के लिए, तो वो होता है आपका वाटर। बट वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग्स लाइक द वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। जब लकड़ी या फिर कागज आग पकड़ता है तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर वाटर मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डॉज द फायर। अगर मान लो अभी मैंने बताया था कि बिजली से अगर आग लग रही है तब अगर आप पानी फेंकते हैं तो वो जो बुझाने वाला है उसको हार्म कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। ऑयल और पेट्रोल से भी अगर आग लगी होगी ना तो वहाँ पर भी हम पानी से उसको नहीं बुझा सकते। क्यों नहीं बुझा सकते? डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल। तो आपको पता होगा ये कि आपका जो ऑयल है वो हैवी होता है एज कम्पेयर टू वाटर जो है हैवी होता है एज कम्पेयर टू ऑयल। सो इफ इट सिंक बिलो द ऑयल कीप बर्निंग ऑन द टॉप। तो जब वो नीचे डूब जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा और ऑयल ऊपर तैर जाएगा तो ऑयल जो है आग पकड़ेगा ही पकड़ेगा, ठीक है। फॉर फायर involving electrical equipment and inflammable material like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher। अगर मान लो कहीं बिजली की चीज़ से आग लग गई तो उसके लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड का और इसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन द ऑक्सीजन कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? वो हैवी होती है एज कम्पेयर टू एयर, ठीक है। और वो जो है क्या करता है, वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर इज कंट्रोल। द एडेड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट इज मोस्ट कोर्स इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और इसके साथ साथ एक बेनिफिट है इसका कि ये जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनको खराब नहीं करता ये। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी कहाँ से अब, ठीक है। It can be stored at high pressure
एज अ लिक्विड इन सिलेंडर। तो हम इसको जो है स्टोर कर सकते हैं सिलेंडर के अंदर, क्योंकि वो हाई प्रेशर के ऊपर ही स्टोर की जा सकती है। इन व्हाट फॉर्म? इन द एलपीजी स्टोर इन द सिलेंडर। व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपैंड enormously in volume and cool down, so it is not only form a blanket around the fire, it also bring down the temperature of the fuel, and this is why it is excellent fire extinguisher. Another way to get the carbon dioxide is to release a lot of dry powder of a chemical like sodium bicarbonate, that is baking soda, or potassium bicarbonate. Near the fire these chemical give off the carbon dioxide. तो इसकी वजह से देखो, एक तो जैसे आपने आपके सिलेंडर होते हैं ना, उसमें जो एलपीजी भरी होती है, सेम वैसे तरीके से सिलेंडर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिल किया जाता है। पर जैसे ही हम उस मतलब ये आपका कंटेनर है उसको ओपन करते हैं तो ये लगता है देखने में थोड़ा सा, पर ये काफ़ी फायर को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये एक ब्लैंकेट बना देता है उस फायर मतलब फ्यूल के सराउंडिंग में और उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है हम ड्राई पाउडर केमिकल जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटाशियम बाइकार्बोनेट है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी वजह से भी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है। मतलब अगर लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें खत्म हो जाएगी, अगर इसमें ये चीज़ें मिलाई होंगी ना, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंबस्शन। अब कंबस्शन कितने तरीके का होता है? अगर आप एक बर्निंग मैस्टिक को गैस लाइटर को गैस स्टोव के पास किचन में लाते तो आप देखते हैं तो एकदम से कैसा धमाका होता है। जैसे आपने नोब को स्टार्ट किया तो एकदम से वो सडनली जो है गैस पकड़ती है ना, एकदम से फायर वो कैच करती है। डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। तो अकेले इसको नहीं करना, आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। We find that the gas burn rapidly and produce the heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. तो ऐसा combustion जिसमें एकदम से फ्यूल जो है फायर को पकड़ता है, that is called the rapid combustion. There are substance like phosphorus which is burned in air at the room temperature. ये हमने पीछे पढ़ लिया, वाइट फॉस्फोरस के बारे में पढ़ा था ना कि वो जो है क्या कैसा होता है। वाइट फॉस्फोरस जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, जैसे ही वो मतलब उसमें फ्रिक्शन होती है तो एकदम से वो फायर कैच कर लेता है। तो फॉस्फोरस वैसे भी एयर के कांटेक्ट में आते ही रूम टेम्परेचर के ऊपर आग पकड़ सकता है। द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच द मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपीरेंट कॉज, इट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमने आग नहीं भी लगाई फिर भी वो किसी सब्सटेंस ने एकदम से जो है आग पकड़ ली, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। एक्चुअल में वहाँ पर जो है फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म होकर के आग पकड़ लेता है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ऑफ द कोल डस्ट। कोयलों की जो खदानें होती है ना, वहाँ पे डस्ट बनती है, मतलब कोयले से डस्ट निकलती है। वहाँ पर बहुत सारे डिजास्टर्स फायर कोयल माइन में इस तरीके से होते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन के, क्योंकि उनमें घर्षण हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाते हैं उन डस्ट पार्टिकल में। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर सम टाइम ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। तो ये गर्मी की वजह से या फिर बिजली की वजह से ये चीज़ हो जाती है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जंगलों में भी जो आग लगती है वो ह्यूमन बीइंग की केयरलेसनेस की वजह से होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश बिफोर लिविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और विजिट। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी आप पिकनिक मनाने गए हैं तो अगर आपने वहाँ पर आग जलाई है तो उसको अच्छे से बुझा के आना है जब आप वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वो भी एक फॉरेस्ट फायर का कारण बन सकती है। We generally have the firework on the festival days. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of the heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated and such a reaction is called explosion. तो देखा आपने, धमाका होता है दिवाली के टाइम में। आप क्या करते हैं, पटाखे लेते हैं, जैसे ही उसको थोड़ी सी आग लगाते हैं तो बहुत बड़ा धमाका करता है, लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं। एक्सप्लोजन जो है क्यों होता है उसमें एक्सप्लोजन, क्योंकि उसमें प्रेशर जो है हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है क्रैकर को, उसके अंदर जो है हाई प्रेशर होता है, उसकी वजह से धमाका होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम इस क्लास में कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्लेम, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।